मसीह यीशु के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आज सुबह आप तमाम को सलाम कबूल हो। सब बोले हालेलुया हालेलुया। आइए कलाम खुदा में से आज अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम सिर्फ महज ये नहीं कि हम जब खुदा का कलाम सुनाया जाए तो हम महज सिर्फ उसे सुनकर अपने अपने घरों पर चले जाएं और फिर उस पर गौर न करें, बल्कि खुदा का कलाम तो वो है जिससे सुना जाए और फिर उसी कलाम पर अमल किया जाए, तब खुदावंद अपनी बरकतों से मालामाल करता है। कलाम खुदा में वाज़ेह तौर पर लिखा है, जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, मुकाशवा की किताब के अंदर यह बात दर्ज है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। यह खास बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे तो बाइबल पढ़नी नहीं आती, तो मैं कैसे खुदा के कलाम को पढ़ सकता हूं। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर यह दर्ज है, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन तो सकते हैं ना। खुदा ने आपको दो कान दिए हैं ताकि आप खुदा के कलाम को सुने और उस पर अमल करें। मुबारक है वो जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। मुबारक का मतलब है खुश नसीब है वो, खुश किस्मत है वो जो खुदा के जिंदा कलाम पर अमल करते हैं। हालेलुया। और मैं समझता हूं ये मेरे और आपके लिए बड़े अज़ाज़ की बात है कि हम खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं। आइए कलाम खुदा में से अपनी तरबियत और अपनी नसीहत के लिए मुकाशवा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। 10वीं और 11वीं मुकाशवा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। किसी एक के लिए मौका होगा कि वो इस तिलावत में हमारी रहनुमाई करे। हाँ जी। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। आगे, देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। 11वीं आयत, हाँ जी। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना आज सुबह हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे सिसो, कलाम कहता है, और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर रहे हैं तो कलाम के अंदर लिखा है 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे
जिंदगी का ताज दूंगा। कलाम इस बात को बयान करता है, और खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए कि हम जिंदगी के ताज को कैसे हासिल कर सकते हैं, किस तरह हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, किस तरह हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कलाम ने हमें सिखा दिया है कि वफादार रहना जरूर है। वफा लफ्ज जो है, इसका मतलब है अहद करना या अहद निभाना, वादा करना या किसी अहदो पैगाम पर कायम रहना, यह वफा का मतलब है। और अगर कोई वफा नहीं करता तो फिर वो अहदो पैगाम पर कायम नहीं रहता, खुदा के हुक्मों को रद्द कर देता है, खुदा की बातों को इग्नोर कर देता है, तो वो वफादार नहीं बल्कि बेवफा है। जो लोग खुदा की बातों पर अमल करते हैं, उनको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं, उनको खुदा का कलाम वफादार कहता है। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम की बातों को सुनकर इग्नोर कर देते हैं और यहां से चर्च से नीचे उतरते ही हमें भूल जाता है कि हमने कलाम सुना क्या है, हमारे लिए आज का पैगाम क्या था, मैसेज क्या था हमारे लिए। और मैं समझता हूं कि ये मैसेज खुदा की तरफ से है, और खुदा अपने लोगों से बोलता है, खुदा अपने लोगों से कलाम करता है, खुदा अपने लोगों से बात करता है। और यहां पर लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। दृष्टिसो, ये हमें बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कलाम खुदा में हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया और हमें यह कह दिया कि जान देने तक वफादार है। लेकिन मैं आज इस बात को आपके दरमियान रखना चाहता हूं कि खुदा अपने कलाम की नफी नहीं करता। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि हम वफादार भी ना रहें और बरकत को भी हासिल कर लें। हम वफादार भी ना रहें, बेवफा होकर आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कलाम खुदा हमें सिखाता है। इसका मतलब है कि अगर हमने आसमान की बादशाही के अंदर जाना है, अगर हमने जिंदगी के ताज को हासिल करना है, अगर हमने खुदावंद के हजूर में जाकर उसकी प्रस्तिश करनी है, जहां पर दिन रात फरिश्तगान उसकी हमदो सताइश करते हैं और हालेलुया के नारे लगाते हैं। मेरे अज़ीज़ो, इसके लिए वफादार होना बहुत जरूरी है। कलाम खुदा का जब मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि खुदा ने आदम से कहा कि ए आदम, तू इस बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, तुझे कोई मना करने वाला नहीं, क्योंकि मैंने तुझे ऑर्डर दे दिया है, मैंने तुझे हुक्म दिया है कि तू इस बाग के फल को बगैर रोक टोके खा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, बाग के दरमियान के अंदर जो दरख्त है उसको ना तो तू छूना और ना उसमें से खाना। अगर तू उसमें से खाएगा तो तेरा अंजाम क्या होगा? तू मर जाएगा।
तू मुझसे दूर हो जाएगा। मैं इस बात को सोच रहा था कि आदम ने कोई उज़्र नहीं पेश किया और यह नहीं कहा कि खुदावन मैं उसमें क्यों नहीं खा सकता, बल्कि खामोशी के साथ खुदा की बात को, खुदा के कलाम को उसने कबूल कर लिया। एग्रीमेंट हो गया कि मैं इसमें से नहीं खाऊंगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि उसी फल में से आदम ने खाया और कलाम कहता है कि खुदा ने कहा, ए आदम अब तू इस बाग में नहीं रह सकता, बल्कि खुदा ने उसे उस बाग से बाहर निकाल दिया। मैं इस बात को सोच रहा था कि हमें ये बहुत बड़ा गुनाह नजर नहीं आ रहा। एक फाली तो था, एक दरख्त का फाली तो लिखा हुआ है कि उसने फल से मना किया और वो फल खा लिया, और सजा क्या मिली कि खुदा ने अपनी हजूरी से, खुदा ने अपने उस बाग से, खुदा ने उस जगह से जिसे खुदा ने इंसान के लिए मुकर्रर किया था, कलाम कहता है कि आदम को खुदा ने उस बाग से बाहर कर दिया, निकाल दिया। क्यों? इसलिए कि उसने बेवफाई की। वो अहदो पमा, वो वादा, वो कौलो किरार जो उसने खुदा के साथ किया था, जो उसने खुदा के साथ कमिटमेंट की थी, जो उसने खुदा के साथ अहद किया था, लिखा है कि उसने अहद तोड़कर, हालांकि उसने कई बार अबलीस को यह कहा कि खुदा ने हमें मना किया है कि ना इस दरख्त को छूना और ना इसमें से खाना। कई दफा बाइबल का मुताला करके देखे, आदम ने यह बात अबलीस से यानी शैतान से कही, लेकिन उसके बावजूद भी अबलीस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार उसे माइल करता रहा, बार बार उसे उलझाता रहा, बार बार उसे कहता रहा कि इसके खाने से तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम किसकी मानंद हो जाओगे? खुदा की मानंद बन जाओगे। अगर तुम इसमें से खाओगे तो तुम खुदा की मानंद हो जाओगे। मेरे शिशु, आखिरकार अबलीस ने उस दरख्त को या उस फल को देने में उसे कामयाब हो गया, और नतीजा क्या निकला कि वो खुदा की हजूरी से दूर हो गया। खुदा ने उसे निकाल दिया, खुदा ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। और आज मैं इस बात को बयान करना चाहता हूं कि अगर हम खुदा के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उससे अगर फिर जाते हैं, उससे हम बदल जाते हैं, तो फिर खुदा आदम की तरह खुदा उसे अपनी हजूरी से दूर कर देता है। क्यों? इसलिए कि हमने खुदा के साथ जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, उसे हमने पूरा नहीं किया। और एक लंबी सजा पाने के बाद, एक लंबा अरसा गुजरने के बाद, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि इंसान और खुदा का फिर से मिलाप हो सके। और ये उसी वक्त वकू में आया जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए
और उन्होंने आकर इंसान का खुदा से मेल मिलाप करा दिया। ये कुरिन्थियों की खत के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है बात। मेरे सिसो, मैं ये बताना चाहता हूं कि कलाम कहता है कि खुदा ने यूना नबी से कहा, उठ और नैनवा शहर के अंदर चला जा और वहां जाकर कलाम की मनादी कर और उन्हें कह दे, ऐ नैनवा के लोगों, तौबा कर लो। जाकर उन्हें बता दे कि ये पैगाम यूना तेरी तरफ से नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से है। और जाकर उन्हें कह दे कि ऐ नैनवा के लोगों, तौबा करो। अगर तौबा नहीं करोगे तो 40 रोज के बाद नैनवा शहर तबाह कर दिया जाएगा। यूना इस पैगाम को सुनकर कलाम कहता है कि वो नैनवा जाने की बजाय तरसीस को चल निकला। कलाम का जब मुतालिया करते हैं तो तरसीस, बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज तरसीस का मुल्क का नाम आया है, आज के अगर दौर के अंदर नक्शे को देखें तो उसका नाम स्पेन है, क्योंकि नाम चेंज हो चुका है। और ये कोई अजीब बात नहीं, कलाम खुदा में बहुत सारे नाम जो हैं खुदा ने खुद तब्दील किए। इब्राहिम का नाम खुदा ने बदल कर, पहले अब्राम था और फिर उसका नाम अब्राहम रख दिया। सैरा का नाम पहले सैरी था, फिर उसका नाम सैरा रख दिया। और कलाम का अगर मुताला करें, यकूब को खुदा ने उसका दूसरा नाम इस्राइल रख दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी हमें खुदा के कलाम में से ऐसी गवाहियां मिलती हैं, शहादतें मिलती हैं कि खुदा ने ये ऐसा किया। मेरे सीजो, उसे नैनवा जाने की बजाय वो तरसीस को निकल पड़ा। और आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि मुसीबत का सामना करना पड़ा। और लिखा है कि जब मछली ने उसे निगल लिया तो वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। और हीट इस कदर ज्यादा थी, गर्माइश इस कदर ज्यादा थी कि माहिरीन कहते हैं कि जब यूना को निगला गया तो उसकी स्किन जो थी वो अपने आप उतर रही थी। इतनी बड़ी सजा उसे मिली बेवफाई के सबब से, क्योंकि खुदा ने तो कहा था, यूना उठ और नैनवा में जाकर मनादी कर और नैनवा के लोगों से कह दे कि तौबा कर ले। मैं इस बात को सोच रहा था कि जब यूना दोबारा मछली के पेट से निकला तो उसने फिर कोई उज़र नहीं किया। उन्हें क्या सजा पहले ही बाबा पा ली है, हुण होर अगर इनकार कर दिता ना तो ना वे खुदा होर कोई सजा दे दे। अब वो खामोशी के साथ जैसा खुदा ने कहा वैसा ही उसने करना शुरू कर दिया। लिखा है कि नैनवा इतना बड़ा शहर था कि इंसान अगर 3 दिन रात उस शहर को के अंदर सफर करता रहे तो वो शहर खत्म होने वाला नहीं था। बहुत बड़ा शहर था। और कलाम कहता है कि अभी नैनवा के लोगों ने और यूना ने नैनवा के लोगों के साथ जाकर कलाम किया और मनादी ये की
कि ऐ नन्मों के लोगों तौबा कर लो। कलाम कहता है एक ही दिन पूरे नन्मा के लोगों ने तौबा कर ली। कितने दिनों में? एक ही दिन से। सानू कितने साल हो गए? बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम वहीं के वहीं हैं, कलाम को सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। यिर्मयाह कहता है कि लोग खाली मटके लेकर आते हैं और खाली मटके लेकर वापस चले जाते हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि यूना की मनादी पाए, यूना की एक दिन की मनादी पाए पूरे नन्मों के लोगों ने तौबा कर ली। लेकिन कलामे खुदा में लिखा है कि यूना की मनादी पर लोगों ने, नन्मों के लोगों ने तौबा की। यहां तो वो है जो यूना से भी बड़ा है। हालेलुया। आज हम उसका कलाम सुना रहे हैं जो यूना से भी बड़ा है, लेकिन उसके कलाम से कोई तौबा नहीं कर रहा। यूना की मनादी पर नन्मा के लोगों ने तौबा कर ली, लेकिन आज दिन रात खुदा के खादम सेमिनार कर रहे हैं, क्रूसेड कर रहे हैं, इबादतें हो रही हैं और हमदो सताइश की जा रही है, लेकिन मेरे सिजो तब्दीली नजर नहीं आ रही, तब्दीली नजर नहीं आ रही। क्योंकि कलाम कहता है दरख्त अपने फलों से और आदमी अपने कामों से पहचाना जाता है। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पता चल जाएगा कि ये बंदा बदल गया है, ये बहन बदल गई है, ये तब्दील हो गए हैं, इन्होंने तब्दीली को हासिल कर लिया है। मेरे सिसो, आज बात वफादारी पर हो रही है कि हम अगर बेवफा है, आज लोग बहुत सारे अपने उन्होंने माइंड बना रखे हैं, अपने जहन बना रखे हैं, और वो एक चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में, दूसरे को छोड़कर तीसरे चर्च में, और यहां तक कि ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो एक वक्त में दो दो चर्चों की नुमाइंदगी करते हैं। वो कहते हैं कि उस चर्च में भी जाना है और इसमें भी जाना है, लेकिन मैं समझता हूं ये वफादारी नहीं, ये बेवफाई है। आप दोनों के साथ बेवफा है, दोनों के साथ बेवफाई कर रहे हैं। उधर भी जाना है और इधर भी आना है। एक हफ्ते उधर चले गए और एक हफ्ते इधर आ गए। ये बेवफाई का अमल है, ये वफादारी नहीं। कलाम क्या कहता है? जान देने तक वफादार रहे, जान देने तक, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आज मुझे और आपको सीखने की जरूरत है कि वफादार लोग ही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, वफादार लोग ही जिंदगी के ताज को हासिल करेंगे, वफादार लोग ही खुदा की हजूरी में रहेंगे, और वफादार लोग खुदा के कुर्बत में रहेंगे। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को छोड़कर अपनी मन मर्जी करें, तो इसका मतलब है कि हम वफादार नहीं बल्कि बेवफा है, और खुदा बेवफा लोगों को कभी कबूल नहीं करता। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, एक मैं और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वफादार लोगों की जिंदगी खुदा
दराज करता है। ये बाइबल मुकद्दस का कानून है, खुदा का कानून है। आज मैं इस बात को सोच रहा था कि जब लोग इस दुनिया से रहलत फरमा कर जाते हैं तो वहां पर सफाई मर्ग पर जब लोग बैठते हैं तो वो बड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले उनकी ये बात होती है कि पता नहीं ये खुदा को कितना पसंद था, पता नहीं ये खुदा को कितनी पसंद थी कि खुदा ने इसे अपने पास बुला लिया। मैं कहता हूं ऐसा हरगिज नहीं। जो लोग खुदा के पसंदीदा लोग हैं उनकी खुदा उम्र दराज करता है। ये कलाम हमें सिखाता है। खुदा जो पसंदीदे लोग हैं, जिनको खुदा पसंद करता है, जिनको खुदा चाहता है कि ये मेरे लोग जमीन पर कायम रहे, उनकी खुदा उम्र दराज करता है। बुला ते उन्हां नूं लैंदा है जिन्हें खुदा दे नाफरमान हुंदे ने। और वक्त से पहले एक अपने वक्त पर जाना अलग बात है, लेकिन कुछ लोग वक्त से पहले चले जाते हैं। और अगर वक्त से पहले कोई जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने जमीन पर वफादारी नहीं दिखाई, वफा नहीं की। कलाम कहता है हिजकिय्याह बादशाह वफादार था। बीमार पड़ गया, बिस्तर पर लेट गया। खुदा ने यशायाह से कहा कि जा हिजकिय्याह बादशाह से जाकर कह दे कि तू वफादार तो है लेकिन तेरी उम्र क्या हो गई है, पूरी हो गई है। अब तू जिंदा नहीं रहेगा बल्कि तू मर जाएगा। हिजकिय्याह बादशाह अपने पलंग पर बैठ गया और लिखा है कि दीवार की तरफ मुंह करके जार जार रोना शुरू कर दिया और कहा, ऐ खुदा मुझे ये तो बता दे कि मैंने तेरे साथ बेवफाई कहां पर की है। मैं तो हमेशा तेरा वफादार रहा हूं। जो कुछ खुदावन तूने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। मैं आज तक तेरा वफादार हूं। जब उसने ये दुआ की तो कलाम कहता है कि यशायाह भी उस शहर से बाहर नहीं गया। पैगाम देकर यशायाह बाहर जा रहा है। दोबारा खुदा ने यशायाह पर कलाम नाज़िल किया और कहा, यशायाह ऐसा करके वापस जा और जाकर मेरे बंदा हिजकिय्याह बादशाह से कह दे कि अगर तू वफादार है तो मैं भी वफादार हूं। मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी है। हालेलुया। वफादार लोगों की खुदा उम्र दराज करता है। वफादार लोगों की, बेवफा की नहीं। कलाम में पढ़कर देख ले, किसी बेवफा की खुदा ने आज तक उम्र दराज नहीं की। वफादार लोगों की खुदा उम्र दराज करता है। आज अगर चाहते हैं कि हमारी उम्र दराज हो जाए, 20 साल 15 साल 30 साल बढ़ जाए, तो फिर वफादार बनने की जरूरत है। गो आपकी उम्र पूरी भी हो जाएगी तो भी खुदावंद उसे दराज करेगा। खुदा के हजूर खुदा के साथ वफादार रहना है तो फिर जिंदगी का ताज भी मिलेगा और उम्र की दराजी भी मिलेगी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत